बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबू ज़र। आज हम रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, जो कि एक आयरिश स्टाइलिस्ट हैं, एक प्ले राइट हैं, पोइट हैं, उनके एक मशहूर ड्रामा जिसका नाम है द स्कूल फॉर स्कैंडल, उसकी जो समरी है वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ज़ेरे नज़र ड्रामे में शेरिडन ने आला तबका में पाए जाने वाली माशरती ख़राबियों और शख्सी कमज़ोरियों पर तनकीद की है। यहाँ उनकी बदनीयत को मौजूए बहस बनाया गया है, जो सिर्फ़ ज़ुबान के चटखारे की खातर दूसरे लोगों के किरदार पर कीचड़ उछालते हैं और गीबत गोई करते हैं। लेडी स्नीयरवेल ऐसी ही एक औरत है जिसने लोगों को बदनाम करने का स्कूल खोल रखा है। वो एक अमीर बेवा है और इसका घर ऐसे लोगों की अमाजगाह बना हुआ है जो लोगों के बारे में स्कैंडल्स और सनसनीखेज खबरें फैलाने में कमाल महारत रखते हैं। खेल के आगाज़ में ही लेडी स्नीयरवेल के बदनीयत होने का पता चल जाता है जब वो अपने मुलाजम स्नेक को अपने एतमाद में लेती है। इनकी गुफ्तगू से हमें पता चलता है कि जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस दो भाई हैं जो एक अमीर नौजवान लड़की मारिया से शादी के उम्मीदवार हैं। इनकी गुफ्तगू से हमें ये भी पता चलता है कि लेडी स्नीयरवेल ख़ुद चार्ल्स को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। इसलिए वह दूसरे भाई जोसेफ से मिलकर एक साजिश जो है वो कर रही है ताकि चार्ल्स और मारिया की शादी रुकवाई जा सके। मारिया का जो बाप है वो फौत हो चुका है और वो अपने सरपरस्त सर पीटर टेजल जो है उसके यहाँ परवरिश पा रही है। मारिया खुद चार्ल्स को पसंद करती है जबकि इसका सरपरस्त सर पीटर इसकी शादी जोसेफ से करना चाहता है, जो इसके ख्याल में एक नेक नौजवान है। ताहम लेडी स्नीयरवेल जोसेफ के असली चेहरे से खूब वाकिफ़ है। इसे मालूम है कि वो एक चालाक, मुनाफिक और खुदगर्ज इंसान है। स्नेक और लेडी स्नीयरवेल के दरमियान गुफ्तगू जारी होती है कि जोसेफ सरफेस भी वहाँ आ जाता है। वो लेडी स्नीयरवेल को बताता है कि इनका मंसूबा कामयाबी से जारी है और इन्होंने चार्ल्स के बारे में जो स्कैंडल भरे खबरें फैलाई थीं, इसके नतीजे में मारिया ने चार्ल्स को मिलना छोड़ दिया है। वो उसे ये भी बताता है कि चार्ल्स अपनी फजूल खर्चियों की वजह से मुआशी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। लेडी स्नीयरवेल जोसेफ को बताती है कि इसने इनके इस मंसूबे के हवाले से स्नेक को एतमाद में ले लिया है और इसे तमाम तफसीलात से आगाह भी कर दिया है। जोसेफ उसे बताता है कि ये इसने अच्छा नहीं किया क्योंकि स्नेक इनके ख़ानदानी मुलाजम रोले का दोस्त रहा है। इस दौरान मारिया भी वहां आ जाती है। वो लेडी स्नीयरवेल को बताती है कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि सर बेंजामिन बैकबाइट अपने चचा मिस्टर क्रैबट्री के साथ इसके सरपरस्त की रहायशगाह पर आए हुए हैं और चूंकि ये दोनों चचा भतीजा दूसरों पर कीचड़ उछाल कर मज़ा लेते हैं, इसलिए वो इनकी गुफ्तगू से बचने के लिए यहाँ चली आई है। सर बेंजामिन बैकबाइट भी मारिया से मोहब्बत का दावादार है, ताहम मारिया उसे पसंद नहीं करती। इसी दौरान मिसिस कैंडोर भी वहां आ जाती है, जो लेडी स्नीयरवेल, बेंजामिन बैकबाइट और मिस्टर क्रैबट्री की तरह स्कैंडल्स फैलाने और बनाने की शौकीन है। कुछ देर बाद सर बेंजामिन और इसका चचा मिस्टर क्रैबट्री भी वहां पहुंच जाते हैं और यूँ सब मिलकर दूसरे लोगों की गिबत करते हैं और इनके बारे में स्कैंडल्स फैलाते हैं। ताहम मारिया इनकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेती। सर पीटर टीजल, जो मारिया का सरपरस्त है, उसने बुढ़ापे में एक नौजवान औरत से शादी कर ली है जिसने इसकी नाक में दम कर रखा है। अगरचे इसने एक देहाती लड़की से शादी की थी जिसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन शादी के बाद मिसिस टीजल जो हैं उन्होंने शहर की फैशनेबल औरतों के अतवार अपना लिए और इनकी तरह फजूल खर्ची करती है। इस बात पर सर पीटर इससे लड़ता है
सर पीटर अपनी इन्हीं अज़वाजी मसाइल के बारे में खुद कलामी कर रहा होता है कि रोले, जो जोसेफ और चार्ल्स के वालिद का मुलाज़म होता है, उसे आकर बताता है कि सर ओलिवर सरफेस जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं। सर ओलिवर सरफेस जोसेफ और चार्ल्स का चचा है, जो 16 साल मशरकी ममालिक में क़याम पज़ीर रहा है और अब वापस इंग्लिस्तान लौट आया है। सर पीटर ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है कि इसका दोस्त लौट आया है। रोले के जाने के बाद सर पीटर और लेडी टीज़ल में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। सर पीटर लेडी टीज़ल को इसकी फजूल खर्ची पर टोकता है, लेकिन लेडी टीज़ल इसकी बात मानने से इनकार कर देती है और लेडी स्नेयरवेल के यहाँ जाने की तैयारी करती है। सर पीटर उसे लेडी स्नेयरवेल जैसे लोगों से भी मिलने से रोकता है, लेकिन लेडी टीज़ल जो है उसको इनमें कोई खामी नज़र नहीं आती। वो लेडी स्नेयरवेल के यहाँ रवाना हो जाती है और सर पीटर को भी वहाँ आने को कहती है। लेडी स्नेयरवेल के यहाँ तमाम ग्रुप जमा है, जिसमें मिसिज सर मिस्टर क्रैबट्री, कैंडवर, सर बेंजामिन, जोसेफ, लेडी टीज़ल और मारिया वगैरह शामिल हैं। ये सब लोग गिबत गोई और स्कैंडल्स पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। इसी दौरान सर पीटर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो इस गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू को सुनकर परेशान हो जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान जोसेफ को मौका मिल जाता है और वो मारिया से इज़हार मोहब्बत शुरू कर देता है। ताहम मारिया इसके साथ सर्द मोहरी बरतती है। अभी जोसेफ का इजहार उल्फत जारी होता है कि लेडी टीज़ल भी वहाँ आ जाती है और वो मारिया को वहाँ से भेज देती है और जोसेफ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जोसेफ इसको मुतमईन करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी टीज़ल उस पर बरस पड़ती है। दरअसल जोसेफ लेडी टीज़ल से भी इजहार उल्फत करता रहा था, यानी एक तीर से दो शिकार, और इसका मकसद ये था कि इस तरह लेडी टीज़ल इसकी मारिया से शादी पर एतराज़ नहीं करेगी। लेकिन अब वो एक नई मुश्किल से दो चार हो गया था, क्योंकि लेडी टीज़ल उसे अपना महबूब समझती है, इसलिए वह उसे मारिया के साथ देखकर सीख पा हो गई थी। अब हमारी मुलाकात सर ओलिवर सरफेस से होती है, जो चार्ल्स और जोसेफ का चचा है और 16 साल बाद वापस आया है। रोले सर ओलिवर को बताता है कि इसके पुराने दोस्त सर पीटर ने एक नौजवान औरत से शादी कर ली है, और सर ओलिवर ये ख़बर जो है वो सुनकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है। फिर जब सर पीटर और सर ओलिवर की मुलाकात होती है तो सर ओलिवर सर पीटर का इस हवाले से मजाक भी उड़ाता है। जब मौजूए सुखन जोसेफ और चार्ल्स की तरफ मुड़ता है तो सर पीटर सर ओलिवर को बताता है कि जोसेफ एक शरीफ और नेक लड़का है, जबकि इसका दूसरा जो भतीजा चार्ल्स है एक फजूल खर्च और इखलाकी और मुआशी तौर पर बदहाल शख्स है। ताहम रोले कहता है कि अगर चार्ल्स एक फजूल खर्च नौजवान है, ताहम वो बुरा शख्स है। चुनांचे सर ओलिवर अपने दोनों भतीजों के किरदार का इम्तहान लेने का फ़ैसला करता है कि दोनों में कौन अच्छा है। सर ओलिवर, रोले और सर पीटर मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत सर ओलिवर एक शख्स मिस्टर स्टैनले के रूप में अपने दोनों भतीजों के पास बारी बारी जाएगा और इनसे माली मदद जो है वो तलब करेगा। दरअसल मिस्टर स्टैनले जोसेफ और चार्ल्स का एक गरीब रिश्तेदार है, जिसने पहले ही दोनों भाइयों से मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन जोसेफ ने इसकी मदद जो है वो करने से इनकार कर दिया था। ताहम चार्ल्स ने कुछ जो है वो इसकी मदद कर दी थी। रोले जो है वो अपने साथ एक यहूदी को भी लाता है, जो चार्ल्स को सूद पर उधार देता रहता है। इस यहूदी का नाम मिस्टर मोसिस है। मिस्टर मोसिस सर ओलिवर को बताता है कि चार्ल्स इससे मज़ीद रकम उधार मांग रहा है। इस मकसद के लिए इसने एक और सूदखोर मिस्टर प्रीमियम से चार्ल्स का रब्ता करवाना है। इस मौका पर सर पीटर सर ओलिवर को यह तजवीज़ देता है कि वो चार्ल्स से मिस्टर प्रीमियम के भेस में मिले और इस तरह उसे अपने भतीजे के किरदार के बारे में पता चल जाएगा। मिस्टर मोसिस उसे तमाम तरीके से आगाह करता है कि किस तरह उसे सूदखोरों के लहजे में गुफ्तगू करना है। फिर वो उसे चार्ल्स के यहाँ ले जाता है। सर पीटर को यह भी शुबा है कि चार्ल्स और इसकी बीवी लेडी टीज़ल में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इन शकूक की वजह वो कहानियाँ हैं जो लेडी स्नीयरवेल का स्कूल फैला रहा है।
सर पीटर खुद कलामी करते हुए फैसला करता है कि वो इस सिलसिले में जोसेफ से बात ज़रूर करेगा। इसी दौरान मारिया वहाँ आ जाती है और सर पीटर उसे दोबारा मजबूर करता है कि वो जोसेफ से शादी करे, जो चार्ल्स की निस्बत एक बहुत अच्छा नौजवान है। ताहम मारिया ये बात मानने से इनकार कर देती है। मारिया के जाने के बाद लेडी टीजल वहाँ आ जाती है और सर पीटर से 200 पाउंड देने का मुतालबा करती है। मिस्टर पीटर इस पर सीख पा हो जाता है और इन दोनों में दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। जब सर ओलिवर और मिस्टर मोसेस चार्ल्स के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ चार्ल्स का मुलाजम ट्रिप इनका जो इस्तकबाल करता है। सर ओलिवर मिस्टर प्रीमियम के तौर पर अपना तारफ़ कराता है। ताहम चार्ल्स का मुलाजम ट्रिप अपनी मज़ाहका खेज़ यानी मज़ाहिया जो है गुफ्तगू से उसे कुछ नाराज़ कर देता है। चार्ल्स माशी बदहाली के बावजूद अय्याशी कर रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी में मशगूल होता है। जब सर ओलिवर जो मिस्टर प्रीमियम के भेस में है उससे पूछता है कि कर्ज़ लेने के लिए उसके पास कोई ज़मानत है, तो वो उसे बताता है कि उसके पास बतौर ज़मानत रखवाने के लिए कुछ नहीं है। सर ओलिवर उससे ख़ानदानी लाइब्रेरी और दूसरी जायदाद के बारे में पूछता है तो चार्ल्स उसे बताता है कि उसने सब कुछ बेच दिया है। अब इसके पास अपने एक चचा सर ओलिवर से हासिल होने वाली मुतवक्का जो है वो विरासत के अलावा कुछ नहीं है जो उसे शायद मिलेगी। ताहम वो फिर सर ओलिवर को पेशकश करता है कि वो चाहे तो इनकी ख़ानदानी तस्वीर ख़रीद सकता है। सर ओलिवर को यह सुनकर बहुत दुख होता है कि इसका भतीजा इतना गिर गया है कि वो अपनी याशी की खातर अपने बुज़ुर्गों की तस्वीर भी बेच सकता है। ताहम वो तस्वीर जो हैं वो ख़रीदने पर राज़ी हो जाता है। चार्ल्स जो है वो तमाम तस्वीर सर ओलिवर जो कि मिस्टर प्रीमियम के भेस में हैं उनके हाथ फ़रोख्त कर देता है, लेकिन वो सर ओलिवर की पोर्ट्रेट फ़रोख्त नहीं करता। अगरचे सर ओलिवर उसे तमाम दूसरी तस्वीर पर अदा की गई रकम से ज़्यादा रकम की पेशकश करता है, लेकिन चार्ल्स ये कहकर तस्वीर फ़रोख्त करने से इनकार कर देता है कि ये शख्स इसका मोहसन है और वो इसकी तस्वीर इस वक्त तक अपने पास रखेगा जब तक उसके पास इसे रखने के लिए जगह है। सर ओलिवर चार्ल्स की इस मोहब्बत से बहुत मुतासर होता है और उसे 800 पाउंड का चेक देता है, अगरचे तस्वीर की कीमत सिर्फ 530 पाउंड होती है। लेकिन सर ओलिवर ये कहकर बाकी रकम लेने से इनकार कर देता है कि ये फिर किसी मौका पर वज़ा कर ली जाएगी, दोबारा ले लेंगे। सर ओलिवर और मिस्टर मोसेस की रवानगी के बाद चार्ल्स 100 पाउंड्स रोले को देता है कि वो इसे मिस्टर स्टीनले को भिजवा दे, जिसने उसे माली मदद के लिए दरख्वास्त की थी। चार्ल्स के घर से रवानगी के बाद मिस्टर मोसेस सर ओलिवर से पूछता है कि क्या उसे अपने भतीजे के असली किरदार का इल्म हो गया है। मिस्टर ओलिवर जवाब देता है कि वो इसकी अपने चचा से मोहब्बत से बहुत मुतासर हुआ है। इसी असना में रोले इसे आकर बताता है कि अगरचे चार्ल्स को काफ़ी कर्ज अदा करना है, लेकिन उसने अपने गरीब रिश्तेदार मिस्टर स्टैनले के लिए 100 पाउंड की जो रकम है वो इमदाद के लिए भेजी है। सर ओलिवर ये सुनकर बहुत खुश होता है और वादा करता है कि वो चार्ल्स की हर मुमकिन मदद करेगा। अब वो अपने दूसरे भतीजे जोसेफ सरफेस के पास मिस्टर स्टैनले के भेस में जाने का इरादा करता है। जोसेफ अपने घर में लेडी टीजल का बड़ी बेकरारी से मुंतज़िर है, क्योंकि लेडी टीजल ने उसके यहाँ आने का वादा किया था। वो अपने मुलाजम से कहता है कि वो खिड़की के आगे पर्दा खींच दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके हमसाए को पता चले कि इसके घर में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मुलाजम उसे लेडी टीजल के आमद के बारे में बताता है। लेडी टीजल जोसेफ से देर से आने पर माजरत करती है और उसे बताती है कि इसका खावंद सर पीटर इस पर शक करने लग गया है कि इसका चार्ल्स से नाजायज़ ताल्लुक़ है, और यह तमाम स्कैंडल दर हकीकत इसकी दोस्त लेडी सीनियरवेल फैला रही है। चार्ल्स जो है वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि इनकी स्कीम कामयाब हो रही है। फिर लेडी टीजल कहती है कि इसकी ख्वाहिश है कि चार्ल्स जो है वो मारिया से शादी करे ताकि सर पीटर के शकूक जो हैं वो ख़त्म हो सकें। जोसेफ से ये बात हज़म नहीं होती।
और वो लेडी टीज़ल को वर्गलाने के लिए कहता है कि जब कोई खावंद अपनी बीवी पर शक करे तो बीवी को भी खावंद से बेवफाई का हक है। ये कहकर वो लेडी टीज़ल का हाथ थाम लेता है, लेकिन इसी असना में तभी मुलाजम सर पीटर की आमद की इतला देता है। लेडी टीज़ल अपने खावंद की आमद का सुनकर घबरा जाती है और पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। सर पीटर जो है जोसेफ से अपनी बीवी और चार्ल्स के नाजायज़ ताल्लुक़ पर बात करता है, लेकिन जोसेफ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर सर पीटर इसे पूछता है कि उसकी मारिया को शादी के लिए रज़ामंद करने की कोशिश का क्या बना। जोसेफ इस मौका पर इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता होता है कि लेडी टीज़ल पीछे पर्दे में खड़ी सुन रही है। चुनाचा वो मौजू बदलने की कोशिश करता है। सर पीटर उसे बताता है कि उसने फ़ैसला किया है कि वो एक बड़ी रकम लेडी टीज़ल के नाम कर देगा। नेज़ उसके मरने के बाद भी उसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा लेडी टीज़ल को दिया जाएगा, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार सके। इसी दौरान में मुलाजम आकर ये खबर देता है कि जोसेफ का भाई चार्ल्स से मिलने आया है। जोसेफ सर पीटर की मौजूदगी में उससे मिलने से हिचकिचाहट का जो है वो मुजाहरा करता है, लेकिन सर पीटर तजवीज़ देता है कि उसे चार्ल्स को मिलकर लेडी टीज़ल से ताल्लुक़ के बारे में वजाहत लेनी चाहिए और वह ख़ुद कमरे में छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनेगा। चुनांचे सर पीटर पर्दे के पीछे छुपने जाता है, लेकिन वहाँ एक खातून जो कि लेडी टीज़ल होती हैं का पेटीकोट देखकर बाहर निकल आता है और जोसेफ से पूछता है कि ये कौन खातून है। जोसेफ एक और झूठ घड़ता है और उसे बताता है कि दरअसल ये एक जनाना टोपियाँ बनाने वाली एक मिलीनर फ्रांसीसी औरत है, जो काफ़ी अरसे से इससे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहां थी, लेकिन सर पीटर के आने का सुनकर पर्दे के पीछे छुप गई है ताकि अपना भरम जो है वो कायम रख सके। सर पीटर भी इस कहानी पर यकीन कर लेता है और इसके साथ वाली कोठरी में छुप जाता है। जब चार्ल्स आता है, जोसेफ उससे लेडी टीज़ल के हवाले से सवाल करता है। चार्ल्स उसे यकीन दिलाता है कि इसका लेडी टीज़ल से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो कहता है कि उसे समझ नहीं आती सर पीटर इस पर ऐसा शक क्यों कर रहा है, जबकि खुद जोसेफ लेडी टीज़ल पर नज़र रखता है। जोसेफ चार्ल्स को इस किस्म की गुफ्तगू से रोकने की खातिर उसे बताता है कि उसे खुशी है कि तमाम बात वाज़िया हो गई कि चार्ल्स का लेडी टीज़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कि सर पीटर इनकी जो तमाम गुफ्तगू है वो सुन रहा है। चार्ल्स सर पीटर को कोठरी से बाहर लाता है और सर पीटर भी अपने शक पर शर्मिंदगी का इजहार करता है। इस दौरान मुलाजम आकर बताता है कि लेडी स्नीयरवेल आई है। जोसेफ नहीं चाहता कि वो भी वहाँ आए, चनाचा उसे रोकने के लिए कुछ देर के लिए बाहर जाता है। इसी असना में सर पीटर चार्ल्स को बताता है कि इस पर्दे के पीछे जोसेफ की महबूबा एक जनाना टोपियाँ बनाने वाली फ्रेंच औरत है। चार्ल्स तजस्सुस के मारे पर्दा हटाता है तो वहाँ लेडी टीज़ल को देखकर चार्ल्स और पीटर जो हैं उनके तोते उड़ जाते हैं। इन पर जोसेफ की मक्कारी और मुनाफ़कत का जो पर्दा है वो चाक होता है। जोसेफ अपनी पोजीशन वाज़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी टीज़ल इसकी जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम बना देती है और इसकी मक्कारी और मुनाफ़कत सब पर वाज़ा कर देती है। चूँकि इसने तमाम गुफ्तगू सुन ली थी, इसलिए वो सर पीटर का भी शुक्रिया अदा करती है जो इससे हकीकी मोहब्बत करता है। अब सर ओलिवर मिस्टर स्टेनली के रूप में जोसेफ से मिलने आता है ताकि प्रोग्राम के मुताबिक वो अपने दूसरे भतीजे के किरदार का इम्तहान ले सके। जोसेफ जो पहले ही हालात को अपने ख़िलाफ़ देखते हुए परेशान होता है, एक गरीब रिश्तेदार की आमद का सुनकर इसका मजाज जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। वो मिस्टर स्टेनले जो कि सर ओलिवर हैं की मदद से मजूरी ज़ाहिर करता है और उसे बताता है कि वो ख़ुद मुआशी बदहाली का शिकार है। मेरे पास तो ख़ुद कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा। मज़ीद ये कि इसका चचा सर ओलिवर ने जो है उसने उन्हें कोई रकम नहीं भेजी। इस तरह वो मिस्टर स्टेनले को रुखसत जो है वो कर देता है, जो कि सर ओलिवर होते हैं मिस्टर स्टेनले के भेस में आते हैं। सर ओलिवर अपने इस नाशुक्र भतीजे के रवैये पर बहुत नाराज़ होता है
वो रोले के ज़रिए जोसेफ को पैगाम भेजता है कि इसका चचा सर ओलिवर इंग्लिस्तान में वापस आ गया है और कुछ देर बाद उसे घर पर मिलने आएगा। जोसेफ यह खबर सुनकर मज़ीद परेशान हो जाता है। जोसेफ के घर होने वाली वाक़या की खबर लेडी स्नेयरवेल के ग्रुप को भी मिल जाती है और वो उसे खूब मिर्च मसाला लगाकर और बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। लेडी स्नेयरवेल जोसेफ को डांटती है कि इसने तमाम मंसूबा जो है वो खाक में मिला दिया, लेकिन जोसेफ उसे तसल्ली देता है और एक नई साजिश तैयार करने का कहता है। अब वो ये मंसूबा तैयार करते हैं कि लेडी स्नेयरवेल ये दावा करेगी कि चार्ल्स ने इससे शादी का वादा कर रखा था और इस सिलसिले में वो जाली खतूत पेश करेगी और मिस्टर जो सेंक हैं उनको भी बतौर गवाह पेश करेगी। दूसरी तरफ सर पीटर अपनी बीवी से सुलह कर लेता है और चार्ल्स के बारे में भी अपना ज़हन बदल लेता है। सर ओलिवर अब जोसेफ के यहाँ जाता है जहाँ जोसेफ इसका मुंतज़िर होता है, लेकिन चूंकि जोसेफ ने अपने चचा को नहीं देखा होता इसलिए वो इसे मिस्टर स्टेनले ही समझता है और वो उसे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन सर ओलिवर जाने से इनकार कर देता है। इसी दौरान चार्ल्स भी वहाँ जाता है क्योंकि उसे भी उसके चचा की आमद की इतला दी गई थी। चार्ल्स सर ओलिवर को मिस्टर प्रीमियम समझता है और वो भी उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। इसी दौरान सर पीटर, लेडी टीजल और रोले भी वहाँ आ जाते हैं। जो सर ओलिवर की हकीकत चार्ल्स और जोसेफ को मालूम हो जाती है। सर ओलिवर जोसेफ से नाराज़गी का इजहार करता है जबकि चार्ल्स को माफ़ कर देता है। इसी दौरान लेडी टीजल चार्ल्स और मारिया की शादी का मुतालबा करती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मारिया कहती है कि वो चार्ल्स इससे नहीं बल्कि लेडी स्नेयरवेल से मोहब्बत करता है। जोसेफ भी इस मौका पर आगे बढ़ता है और जाली खतूत और लेडी स्नेयरवेल को बतौर गवाह के तौर पर पेश करता है। लेडी स्नेयरवेल भी दावा करती है कि चार्ल्स ने इसे शादी का जो वादा है वो कर रखा था। चार्ल्स ये तमाम सूरत हाल देखकर परेशान हो जाता है। लेडी स्नेयरवेल अपने दावा के सबूत के लिए स्नेक को बतौर गवाह बुलाती है, लेकिन सूरत हाल यकसर बदल जाती है जब स्नेक तमाम साजिश का भांडा जो है वो फोड़ देता है और सच सच सब कुछ बता देता है, क्योंकि उसे जोसेफ और लेडी स्नेयरवेल से मिलने वाली रकम से दुगनी रकम बतौर रिश्वत रोले दे देता है। इस तमाम सूरत हाल में जोसेफ और लेडी स्नेयरवेल बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूँ चार्ल्स और मारिया की शादी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और चार्ल्स अपनी इस्लाह का वादा करता है। तो ये थी इस ड्रामे की समरी। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।